धीर्धैनं श्रवणपटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो, वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं, पूर्ण करूं आस। शक्ति का संचार हो, भक्ति हो भरपूर, पाप कर्म हट जाएंगे और ईश्वर कृपा भरपूर। नवरात्रा शुभ पर्व भवानी, और देखो शक्ति है महारानी। 9 दिन तक नव दुर्गा का और करते रहो सब पाठ, माँ की कृपा हो जाएगी तो उड़ जाएंगे ठाठ। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं, उमा जी हमारे 10 इंद्रियों में काम क्रोध मद लोभ का विष भरा हुआ रहता है, और इस विष को अमृत करने के लिए माँ और आत्मा की कृपा की जरूरत होती है। और हर वर्ष 9 वर्ष चैत्र के महीने में और शरद नवरात्र अश्वनी के महीने में इस विष को अमृत करने के लिए माँ का आगमन हमारे 9-10 इंद्रियों में संचार करे तो मात्र शक्ति प्रकटाती है। जितने विष भरे हुए हैं घट में उन सबको दूर हटाती है। तो नवरात्रा शुभ पर्व है और मंगल इसको मान, ईश्वर की कृपा हो जाती है, अमृत का है पान। तो जो मनुष्य हर वर्ष चैत्र नवरात्रा और शरद नवरात्रा में माँ की उपासना करता है, उसकी 10 इंद्रियों में काम क्रोध मद लोभ के जहर हट करके वहां पर अमृत भर जाता है। इसे अमृत पान कहते हैं। और ये सोम का मतलब भी अमृत होता है। और सोमवती अमावस्या नवरात्रा के पहले पड़ रही है और नवरात्रा उसके बाद पड़ रहा है। तो अमृत ज्यादा है इस बार यहां, घट में अमृत को भर लेना। और कुंभ में पहुंच गए हैं गुरु, और कृपा उनकी सब ले लेना। तो कुंभ राशि में गुरु का, और देखो हुआ प्रवेश, भक्तों के सब भाग्य जग गए और मिट गए कोटि कलेश। है उमा जी, बड़ा शुभ अवसर है। 2021 शनिवार का दिन है और चतुर्दशी की बेला के अंदर कुंभ में देवगुरु बृहस्पति पधार चुके हैं। 1 वर्ष तक रहेंगे और वापस मकर में आए। जब आए शरद नवरात्रा तो वक्री रूप दिखाए। शरद में वापस मकर में आ जाएंगे, तब तक कुंभ में ही रहेंगे। तो ये अमृत का कुंभ और
नवरात्राओं में हमारी 10 इंद्रियों के अंदर अमृत भरने का शुभ अवसर भारत में प्रारंभ हो रहा है। शुभारंभ शुभ जानिए और मां को करो प्रणाम, जगत जननी है शारदा मंगल कर दे काम। ओम विजयेश्वरी जगदम्बा नमामि भगवती भयहारिणी संकट मोचनी दुर्गा दुर्गति नाशिनी सर्वसिद्ध गायत्री महामंगला काली भद्रकाली। ओम ह्रीं क्लीं विचे चामुंडा स्वाहा। है भगवती जगदम्बा। 3 बार मां जो नर केही, अमृत उस घट में भर लेही। 3 बार मां जो नर कहे, तो दया द्रवित होई जाए। ऐसो कठिन कुअंक क्या, जो न मेटे प्रभु माय। तो नवरात्रा रात्रि की महाशक्ति है, शक्तियों का महाअमृत है, और उस अमृत का पान भक्तों को करना सौभाग्य को प्रदान करने वाला होता है। 2021 में सोमवती अमावस्या के बाद नवरात्रा का शुभ प्रारंभ। मंगलमय हो वर्ष हमारा, नव संवत्सर 78 है प्यारा। तो सत्ते पे 18 और 98 हो, राम जन्म नवमी हो जावे, मंगल भारत होए सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो मंगल करने अमृत भरने जब देव गुरु खुद आए हैं। नवरात्रा शुभ शुभ होगा भारत में, और अमृत यहाँ प्रगटाए हैं। अमृत रूपी शारदा और अमृत कर लो पान, 9 दिन तक जपते रहो माँ दुर्गा का नाम, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो है भगवती जगदम्बा। राजा दशरथ ने सोमवती अमावस्या पड़ी हुई थी। गुरु वशिष्ठ ने शंगी ऋषि को बुलाया। महाराज सोमवती पड़ी हुई, सुमति भारत की दिखाती है, तो नारायण की शक्ति क्यों नहीं भारत में प्रगटाती है। तो यज्ञ करो मुनिवर वशिष्ठ और शंगी ऋषि बुलाओ, आहुति देंगे यज्ञ में तो अग्नि देव प्रगटाओ। प्रगट हो शंगी ऋषि जाना, और अग्नि देव किया आवाना। अग्निदेव प्रगट गए भारी, क्षीर सागर की खीर हुई सारी। हाथ में शंगी ऋषि के दे गए अग्नि भगवान, और उसी क्षीर की खीर का किया रानी दशरथ रानी पान। दशरथ की रानियों ने उसका पान किया। तो 4 पुत्र प्रगट गए भारी, नारायण है राम अवतारी। शेषनाग लक्ष्मण प्रगटावा, ब्रह्मा भरत रूप खुद आवा। राजा इंद्र शत्रुघ्न जाना, ऐसे प्रगति शक्ति भगवाना। तो नवरात्रा में इस तरह प्रगटे धर्म स्तंभ, 4 धर्म स्तंभ थे, और भारत हो गया नरसिंह। खंबे की तरह प्रकट हुए, और 4 दिशाओं में 10 दिशाओं में राम नाम का गुंजायमान हुआ। ये सब मां की कृपा थी, शंगी ऋषि की कृपा थी, गुरु वशिष्ठ का अग्नि आह्वान था। ये सब त्रेता युग में राजा दशरथ ने सरयू के तट पर करवाया, राजमहल के किनारे, और पुत्रेष्टि यज्ञ कराए। सोमवती पर्व में रानियां सरयू जल में नहाए। तो सोमवती पर्व पड़ा तो सरयू जल में सभी रानियों ने और सभी अयोध्यावासियों ने स्नान किया। भगवान की चेतना स्वरूप की स्तुति की, नारायण का आह्वान किया, और शंगी ऋषि और गुरु वशिष्ठ ने मिलकर के पूरे त्रिलोक की शक्तियों और देवताओं का आह्वान करके नारायण को ही पृथ्वी पर बुला लिया। योग योग संयोग था, सोमवती पर्व तन पाए। त्रेता पड़ गई सोमवती और आगे नवरात्रा। तब फिर राम जन्म हुआ भारी, और राम जन्म खुशियां हुई सारी। उसके बाद जब आई पूर्णिमा,
जन्मे पवन पुत्र हनुमान। इस तरह राम और हनुमान का और मिलन हुआ गतिमान। इस तरह नवरात्रा पर्व शक्तियों से भरपूर है, सिद्धियों से भरा हुआ है, मंगलों से आच्छादित है। इस नवरात्रा पर्व के अंदर उमा जी एक नाम लेने का फल 1.25 अरब नाम लेने के बराबर भगवान के यहाँ अंकित किया जाता है। इसलिए कैलाश पर्वत पर सोमती पर्व और हम भी जरूर मनाएंगे, और साधु संतों के संग मान सरोवर में हम भी खुद सब नहाएंगे। स्नान होए जब मान सरोवर अमृत सब पी जाएंगे, और 9 दिन तक नवरात्रा को कैलाश पे हम भी मनाएंगे। इष्ट देव मेरे बालक रामा, जन्म गए अयोध्या धामा। धन्य धन्य उनकी नर लीला, मैं भी पवन पुत्र सुशीला। मैं भी एकादश रुद्र बना और पवन पुत्र बन जाऊंगा, और राम की सेवा में अपना और कर्तव्य में भी निभाऊंगा। इस तरह शिव शंकर भोले भंडारी, बन गए गदाधारी बलवारी। बजरंग हनुमान प्रगटावा, हनुमान जयंती आवा। पूर्णिमा रूप अखंडतन और चैत्र पूर्णिमा जान, जन्म गए हनुमान भी और राम रूप भगवान। पहले राम का जन्म हुआ, फिर पूर्णिमा पर चैत्र में हनुमान जी का जन्म हुआ। इस तरह मां की कृपा मिली। तो मां बड़ी शक्ति होती है, दुर्गा भगवती जगदम्बा जगत जननी शारदा है। इसलिए नवरात्राओं की परिधि में भगवान का नाम लेना, उनके नामोच्चारण को सुनना, उनके गुणानुवादों को गाना, और 9 दिन तक व्रत उपवास करके तीर्थों में स्नान करना, और भगवती जगदम्बा का अपने घर पर दीपक जलाकर आह्वान करना सुख सौभाग्य का द्योतक चिन्ह है। अमृत ही अमृत बरसेगा, 9 दिन तक अमृत पान करो, और ईश्वर शक्ति का ध्यान करो, ईश्वर का नाम गुणगान करो। इस कारण ये वाणी शिव जी उमा को रहे सुनाए, सारा भारत सुन रहा ऋषि मुनि हर्षाए। ऋषि मुनियों में हर्ष की लहर दौड़ गई कि भगवान शंकर कैलाश पर नवरात्रा सोमवती पर्व की परिधि में स्नान के साथ प्रारंभ कर रहे हैं। तो अमृत बरसे भारत में, अमृत ही अमृत बरसेगा, और देखो भाग्य जगे भक्तों का, और सारा सौभाग्य यहाँ हर्षेगा। सुख सौभाग्य मिले सब भारी, नवरात्रा की है तैयारी। 9 दिन तक नव दुर्गा का और करो रोज आमान। राम नाम जपते रहो, हो जाए कल्याण सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। ये शक्ति तुम्हें बतानी थी और सूक्ष्म कथा सुनानी थी। 9 दिन तक जय श्री राम जपो, या जय जय दुर्गा भवानी थी, या जय 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 हनुमान रूप, या ओम नमः शिव जानी थी, या श्री गणेशाय नमः करो, जैसी शक्ति महारानी थी। जिसकी जैसी इच्छा हो और जप ले मंत्र तमाम, 5 देव रक्षा करे पूर्ण हो सब काम। कर कोई मंत्र समझ नहीं पावे, तो वेद मंत्र त्वम शरणम ब्रजेश जप जावे। 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण, कहीं मिले नहीं मंत्र ये बोले शिव भगवान। नीलकंठ नीलांबर जानो, मंत्र शक्ति भारत में मानो। त्वम शरणम ब्रजेश यदुराई, चंद्रवंश में रहे प्रगटाई। श्री कृष्ण का नाम भवानी, जगत गुरु भारत में जानी। जप लो श्री ब्रजेश का मंत्र महाफल होए, नवरात्रा में जपे तो सुफल मनोरथ होए। नवरात्रा की परिधि में त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र का जाप करना शुभ शगुन है, शुभ संकेत है, और भारत चंद्रमा में अमृत रहता है। इसलिए इस बार के नवरात्रा में त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र का अमृत चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण भारत में बरसाने के लिए पधार रहे हैं, और बरसाने में राधे रानी इस अमृत का
समस्त ब्रजवासियों को 84 कोस की भूमि को और ब्रजमंडल को पान करवाई। तो सोमती पर्व में जमुना में या गंगा में स्नान करे, या सरस्वती में डुबकी लगाकर महादेव का ध्यान करे, या मान सरोवर झील में देखो उसका अमृत पान करे। शुभ शगुन यहाँ हो जाता है जब जय 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 श्री राम करे। जैसी जिसकी इच्छा हो जप ले हरि का नाम, हरि भजन से होता है और देखो जगत में कल्याण। जगत का कल्याण भगवान के भजन करने से होता है, भगवान की कृपा प्राप्त करने से होता है। इसलिए है सोमुखी पार्वती, इस संसार चक्र की तरफ से ध्यान हटा करके काम क्रोध मद लोभ छल पाखंड के चक्र को बंद करके सुदर्शन चक्र श्री नारायण के प्रकाश का ध्यान करने से 9 दिन तक भगवान नारायण का नाम लेने से जो कल्याण भक्तों को मिलते हैं और जो 2021 में मिलेंगे, शायद ही कभी ऐसा योग है। क्योंकि सोमती के पर्व में और नवरात्रा प्रारंभ होगा, अश्वनी नक्षत्र होगा देखो, और अश्वनी वेद वहां होगा। तो कोरोना जैसी महामारी अश्वनी वेद हटाए, अश्वनी नक्षत्र में नवरात्रा शुभ शुभ शगुन दिखा। इसलिए सारी महामारियों को भगवान को हटाना है, दुख दरिद्र को भारत से हटाना है, भक्तों का भाग्य जगाना है। इसीलिए कुंभ पर्व मनाना है। सारे संयोग 100 तरह के संयोग मिले तब जाकर के ये महापर्व विक्रमी संवत 2078 में बना है। इस विक्रमी संवत 2078 में बने हुए इस नवरात्रा और सोमती पर्व के संयोग को जो भक्त अपने जीवन में भगवान की भक्ति करते हुए सफल कर लेगा, उसका जीवन तो सफल होगा ही सही, भगवान की शक्ति और भगवान की कृपा भी उन भक्तों को मिलेगी जो भगवान के नामों का उच्चारण नवरात्रा में करेंगे। इस कारण सूक्ष्म प्रसंगता ये और शुभ शुभ कर्म बन जाएंगे, और शनि देव भी उन भक्तों को और मंगल वहां कर जाएंगे। क्योंकि शनि कर्म ही जानिए, आज शनि का वार। जो भी सोमती स्नान करे और करे शक्ति से प्यार, 9 दिन तक नवरात्रा जपे हरि का नाम, शनि देव की कृपा हो और गुरु कृपा कल्याण। तो गुरु की कृपा होगी, शनि की कृपा होगी और मंगल हनुमान जी की कृपा होगी, भगवान राम की कृपा होगी, गणेश जी की कृपा होगी, शक्ति की कृपा होगी। तो फिर शेष कृपाओं की जरूरत ही क्या है। एक कृपा ही काफी है जीवन में मंगल बनाने को और मानवता हर्षाने को और देखो पाप हटाने को। तो शुभ शुभ सब कर्म करो, शुभ शुभ हलो हरि नाम, घर बैठे हो जाएगा भक्तों का कल्याण। ये प्रसंग जो भी सुने नवरात्रा गुप्त प्रसंग, हरि नाम जपते रहो बरसे हरि के रंग। मंगल भारत होएगा सभी अमंगल नाश, हरि बेकुंठ से आ जाएंगे भारत में भक्तों के पास। अरे शुभ शुभ शगुन शगुन गति जाना, बोले उमा से शिव भगवाना। चंदन की चौकी लगा करके उस पे गणेश स्थापना करो और मिट्टी का कलश भरो जल से, गंगा का उसमें ध्यान करो। घट स्थापना कीजिए अपने घर में आप, सारे पाप हट जाएंगे बोले शिव तन जाप। भगवान शंकर कहते हैं कि अपने पापों को हटाने के लिए और भगवान की भक्ति को हमारे शरीर में पैदा करने के लिए और भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए ऐसा शुभ दिन 9 दिन तक और सोमती अमावस्या भारत में शायद ही फिर कभी आए जो ये महायोग है। इस महायोग का भक्तों को भगवान से मिलने के लिए पूरी ताकत लगा देना चाहिए। यही इस योग का शुभ फल है। जो भी फल समझे और करे नवरात्रा जान और 9 दिन तक करता रहे दान और भगवान नाम ईश्वर का जपता रहे और करे सोमती स्नान, मंगल उन भक्तों का होगा बोले शिव भगवान। बोलो जय श्री राम, जय हनुमान।